बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था कि तमाम सारी बायोडाइवर्सिटी हमारी एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनको कैसे बचाया जाए। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए दो मेथड सुझाए गए हैं, दो प्रक्रियाएं सुझाई गई हैं। पहला तो है इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जहाँ पे है, जिस जंगल में है, जिस एरिया में, उस एरिया को ही प्रोटेक्ट कर दिया जाए। इन सीटू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी in its natural habitat is called as in situ conservation। जहाँ पे फॉरेस्ट है उस पूरे फॉरेस्ट एरिया को ही कंजर्व कर दिया जाए, वहाँ पे उनको सुरक्षित कर दिया जाए, उनके वन्य जीवों को, जंतुओं को, पेड़ों को सुरक्षित कर दिया जाए उसी एरिया में, तब उसको कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। अब ये उनकी एरिया में ही कैसे सुरक्षित करेंगे? बाय इस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जहां पे वन्य जीव हैं वहां पे बायोस्फीयर रिजर्व मेंटेन किया जाए, नेशनल पार्क मेंटेन किया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए। उनको वहीं पे कंजर्व कर दें। कैसे? बायोस्फीयर रिजर्व, उस एरिया को पूरा प्रोटेक्ट करके, नेशनल पार्क बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना के। और इस जंगल में, इस एरिया में कुछ ऐसी एरिया है जहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है, और वहां पे कुछ ऐसी स्पीसीज है जो केवल वहीं पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी। तो यहां पे उनके नेचुरल हैबिटेट में कुछ ऐसी भी एरिया हैं जिनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नोट्स आता है इसमें, शॉर्ट नोट आता है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? द रीजन which contain high degree of species richness, the region which contain high degree of species richness and high level of endemism। तो स्पीसीज रिचनेस माने वहाँ स्पीसीज बहुत ज़्यादा है। अगर उतनी थोड़ी एरिया में स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, अगर वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ तो बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए उस एरिया को और अच्छे से बचाना है। वो हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है।
स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है, और उस एरिया में कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो केवल वहीं पाई जाएंगी। इंडिमिज्म का मतलब, मिज्म मीन्स द स्पीसीज which is only found in that region, not anywhere else, not anywhere else। माने ऐसी स्पीसीज जो केवल वहीं पाई जा रही हैं और दुनिया में कहीं नहीं है। इसका मतलब वहाँ बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, कोई स्पीसीज खत्म हो गई तो कहीं नहीं मिलेगी। जैसे वन हॉर्न राइनोसिरास काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, तो इंडिमिज्म मतलब वहाँ कोई स्पीसीज है, अगर वो एरिया को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो वन हॉर्न राइनोसिरास क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब कि द एरिया विच है हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज़्यादा स्पीसीज वहाँ पे हों, और उस एरिया में अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो कहीं और नहीं पाई जाती तो उसको हम एंडीमिज्म कहेंगे। इसलिए इस एरिया को बहुत सलीके से, बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना है। पूरे वर्ल्ड में देयर आर 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन ये 9 और जुट गए हैं, 9 मोर एडेड, सो टोटल बिकम्स 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। पहले 25, 9 और जुट गए तो टोटल 34 हो गए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की इसलिए बात हो रही है कि यह जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया है पूरे ग्लोबल एरिया का केवल 2% ऑक्युपाई करता है, और इसको अगर कायदे से प्रोटेक्ट किया जाए तो वाइल्ड लाइफ का एक्सटिंक्शन 30% के लगभग कम हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा प्रजातियों को हम बचा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया को प्रोटेक्ट करके। अगर हम भारत में देखें तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। स्पीसीज बिजनेस बहुत ज़्यादा है, इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है। इन इंडिया 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क and 448 wildlife sanctuaries have been established। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में लगभग 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश किए गए हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को उनके नेचुरल एरिया में, हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। अब लोकल लेवल पे इन अवर कंट्री देयर आर सेवरल सेक्रेट ग्रुप्स। सेक्रेट ग्रुप्स को हम कहते हैं पवित्र उपवन। ऐसे ऐसी जगह हैं जहां को पवित्र माना जाता है। इन अवर कंट्री देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स व्हिच emphasize the
प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सदियों से हमारे देश में वन देवी के रूप में जीवों को किसी न किसी गॉड गॉडेस से लिंक कर, टाइगर को गॉडेस दुर्गा का सवारी माना गया, बुल्स को लॉर्ड शिवा का सवारी माना गया, ऐसे ही गरुड़ को विष्णु जी की सवारी माना गया। तो अलग अलग तरह से इनको जोड़ करके लोगों के अंदर एक एथिक्स डेवलप करना, एक रिलीजियस वैल्यू डेवलप करना कि इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है, इनको नुकसान नहीं करना है। तो इसी जंगलों को भी सेक्रेड ग्रुप के रूप में, सेक्रेड ग्रुप का मतलब द सम फॉरेस्ट एरिया which are protected by the local people on religious value, रिलीजियस वैल्यू के आधार पे एक पत्ती भी नहीं तोड़ने देंगे, वहां उनको नुकसान नहीं होने देंगे। इस तरह के पवित्र उपवन हमारे देश में कई जगहों पे हैं जो वहां के लोकल पीपुल उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको पूजा करते हैं, वन देवी के रूप में पूजा करते हैं, अलग अलग विधियों से उनका संरक्षण करते हैं। तो इस तरह के पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रुप कहां कहां हैं? सेक्रेड ग्रुप्स आर फॉरेस्ट पैचेज which are having religious and cultural aspects and protected by लोकल पीपुल। लोकल पीपुल। अब ये सीक्रेट ग्रुप क्या है, पवित्र उपवन क्या है? वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इसके अलावा चंदा, बस्तर एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय, ये नॉर्थ ईस्ट में है मेघालय। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, चंदा, बस्तर एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ मेघालय हैव सेक्रेट ग्रुव। सेक्रेट ग्रुव means the area which is called as पवित्र उपवन, सेक्रेड फॉरेस्ट, जिसको लोकल पीपुल पूजा करते हैं रिलीजियस वैल्यू के आधार पर और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि ये रहेंगे तो हम रहेंगे, उनका जीवन उससे जुड़ा हुआ है और उनका प्रोटेक्शन करते हैं। खासी एंड जयंतिया हिल ऑफ द मेघालय हैव सम लार्ज रिफ्यूजीज, कुछ ऐसे भी वनस्पतियां हैं जो केवल वहीं पे हैं, अगर वो खत्म हो गई तो फिर वो वनस्पति, वो स्पीसीज खत्म हो जाएंगी। दैट इज द शेल्टर ऑफ सम लास्ट रिफ्यूजीज, केवल वहाँ पे हैं और वो ख़त्म हो जाएंगी तो नहीं बचेगी, इसीलिए लोकल पीपल भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लोकल पीपल का फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। अगर गवर्नमेंट उनसे मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करे तो बड़े पैमाने पे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये तो रहा इन सीटू कंजर्वेशन, उनको नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, बचाना। अब दूसरा एस्पेक्ट हमारा है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ
wildlife away from the conservation of wildlife in safe area away from its natural habitat। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, द स्पीसीज एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, तो वहाँ से उनको निकाल करके एक ऐसी एरिया में रखना, वहाँ प्रोपगेट कराना, उनको देखभाल करना ताकि उनकी प्रजातियाँ बनी रहें। तो इसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। अब एक्स सिटू कंजर्वेशन के लिए जिनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनको कहाँ रखा गया? बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन हमारे देश में बहुत, लखनऊ में भी है और बोटेनिकल गार्डन, और इसके बाद जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारीज, वाइल्ड लाइफ सफारी, यहाँ ला करके प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे उनकी पूरी निगरानी करना, ब्रीडिंग कराना, एनिमल हैं तो उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करा करके उनकी संख्या बढ़ाना, ये सारा काम यहाँ होता है ताकि उनकी प्रजाति बनी रहे। तो इनको हम कहेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन। इतना ही नहीं, आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि इनके स्पर्म, ओवम माने गैमीट्स, जर्मप्लाज्म और टिश्यू को भी कंजर्व करने की बात चल रही है। तो क्रायो प्रिजर्वेशन is the technique of preservation of gametes. Gametes means sperm, ovum, pollen grain in plant and tissue in viable condition at liquid nitrogen। नाइट्रोजन गैस है, लिक्विड नाइट्रोजन, लेकिन गैस नाइट्रोजन को लिक्विड बनाने के लिए कितना टेम्परेचर पर उसको कम करना पड़ेगा? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होगा? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस टेम्परेचर पे अगर आप प्रिजर्व करते हैं तो गैमीट, स्पर्म, ओवम, पॉलन ग्रेन, एक्सेल और टिश्यू ये वायबल रहेंगे, लाइव रहेंगे। फिर आप कभी भी उनका फर्टिलाइजेशन करा करके आगे बना सकते हैं, जनरेशन उनकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन की बात यहाँ की जा रही है। इसके अलावा रेयर स्पीसीज, सीड्स ऑफ रेयर स्पीसीज आर प्रिजर्व्ड इन सीड बैंक। सीड बैंक में इनको रखा जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो रहा अलग अलग विधियां एक्स सिटू कंजर्वेशन की। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कोई एक देश तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ये हर एक देश, पूरा वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रख करके द वर्ल्ड समिति फॉर कंजर्वेशन ऑफ
biodiversity held in 1992 at Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. The World Summit for Conservation of Biodiversity held in 1992 at Rio de Janeiro. In this summit, it was committed and decided that the reduction of the biodiversity loss and the biodiversity should be used for sustainable development without destroying the plant and animal. तो इस समिति में डिसाइड किया गया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, उनको बचाया जाए, उनका कोई नुकसान न हो। बड़े पैमाने पे विश्व लेवल पे इसकी अपील की गई। इसके अलावा नेक्स्ट समिति फॉलो हुआ, नेक्स्ट फॉलोज इन 2002. In 2002 the World Summit was held at South Africa, Johannesburg. साउथ अफ्रीका। 2002 में फिर वर्ल्ड समिति हेल्ड किया गया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर 190 countries representative assembled and they take oath to conserve the biodiversity and reduce the rate of loss of biodiversity up to 2010. 2010 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस के रेट को बहुत कम कर दिया जाए। यह जो डिसीजन था वहाँ, ये पूरे वर्ल्ड के लिए था कि सभी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने कंट्री में बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकें, उसको कंट्रोल करें, ऐसा उपाय करें कि बायोडाइवर्सिटी एक्सट्रीम न हो ऑन द कंट्री लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल एंड द लोकल लेवल. The biodiversity has to be conserved, protected. तो बच्चों ये सब रहा बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में. थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने अच्छे से सुना बात को, लेकिन लेक्चर वीडियो को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि हमें पता लगे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है. आगे का लेक्चर वीडियो हम देते रहेंगे. थैंक यू.